कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो भंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो गुरु गौरंगा की कृपा से मायापुर धाम से हम सब और आप सब वैष्णव की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक का तीसरा हिस्सा में लेने जा रहे हैं। श्लोक रिसाइट करके फिर प्रभुपाद का परपोर्ट जहां से बाकी वहां से आगे चलेंगे। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। तो अनुवाद पढ़ के सीधा तात्पर्य में जाते हैं। हाँ? जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। मैं फिर से ये अनुवाद पढ़ता हूं। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में, अनुकूल नहीं, समस्त परिस्थितियों में, सर्वत्र और सर्वदा, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, सर्वत्र और सर्वदा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हमारे सामने भी हो या सामने नहीं भी दिखाई देता हो तो भी दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें, भगवान की खोज करें। इसका मतलब बहुत गुढ़ार्थ है इसके अंदर। भगवान ब्रह्मा जी के से कह रहे हैं, ये चतुश्लोकी भागवत सृष्टि के सर्जन से पूर्व भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, क्योंकि ब्रह्मा जी के सामने तो भगवान ने ये उपदेश दिया तप, और उसके बाद में ये उपदेश दिया चतुश्लोकी भागवत का। बाकी भगवान दिखाई दे हमारी सीमित बुद्धि से या न दिखाई दे, हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए। कैसे? जैसे कि हम, भगवान का एक नाम है विष्णु, कण कण में भगवान है, तो भगवान सब जगह, भगवान ने गीता में भी कहा है वो चर और अचर दोनों के स्रोत है। तो हर कण कण में, हर परिस्थिति में, हर जगह में, ऑल द टाइम, हर समय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना और भगवान के आदेश से मैं चल रहा हूं ये अनुभव करना,
इसके विपरीत संसारी लोग क्या करते हैं? जो गीता में बताया है शुरू में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भौतिक जगत के लोग क्या करते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, वो अहंकारी, मिथ्या अहंकारी मनुष्य समझता है मैं कर रहा हूं। वो मूर्ख है कि जो ऐसा समझता है मैं कर रहा हूं। भगवान की माया है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हर एक चीज भगवान के द्वारा हो रही है और भगवान के द्वारा उपलब्ध है। भगवान ने गीता में ये भी कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च, वो उपद्रष्टा है, वो भगवान देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अनुमंता हमारे हर एक कार्यों की गतिविधियों की परमिशन देते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपना मिसयूज ऑफ फ्री विल करते हैं। हमारा मिसयूज ऑफ फ्री विल से हम गलत कार्य करते हैं, इसीलिए कर्म बंधन में आ जाते हैं। या तो अपने आप को कर्ता मानते हैं, तब कर्म बंधन में आते हैं। या भगवान अर्जुन का भी प्रश्न था कि मैं नर्क में चला जाऊं, इस सब गुरुजनों को, वडीलों को, पितामह को मारूंगा तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, प्रभु तो मुझे क्या करना होगा? तो भगवान ने ये भी कहा है, भगवान ने हर एक चीज से कॉर्नर किया है हमारी समझ के लिए कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यस्तु संशयः। ये सब हम श्लोक हमेशा हर क्लास में सुन के आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें भगवान की उपस्थिति को हर समय समझना होगा। आगे चलते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता के प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत के इन 4 मूल श्लोकों में व्याप्त है। यानी कि चतुश्लोकी भगवत गीता पूरा चतुश्लोकी भागवत पूरी भगवत गीता का कंडेंस फॉर्म है। किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। गलत और फैशन परस्त व्याख्या, इससे बाहर आना है तो हमें मनोधर्म को छोड़ना होगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः छोड़ना होगा, ध्यायतो कृष्ण पुंसः होना होगा। साधु गुरु शास्त्र ये प्रमाण है। हम ये समझ ले कि इसको छोड़ने के लिए बहुत सरल रास्ता है कि मैं ये श्रीमद् भागवत से पढ़ रहा हूं, आचार्य गण से समझ रहा हूं, और ये सब कुछ जब तक मैंने श्रीमद् भागवत को खोला नहीं था, जब तक श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं था, जब तक भक्तों से सुना नहीं था, तब तक इस चीज के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। इसका मतलब मैंने जो प्राप्त किया वो भगवान की अहेतु की कृपा से, अनुकंपा से मुझे प्राप्त हुआ, और ये चीज भगवान ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के दूसरे जीवों के कल्याण के हेतु बुलवाया। तो जो सुनने वाले हैं वो भी समझ सकते हैं कि कोई मृत शरीर नहीं सुन सकता या बोल सकता, वो भी भगवान की दी हुई चेतना के द्वारा, भगवान की दी हुई अनुकंपा के द्वारा सुन रहा है। यानी कि हमें इसको फैशन परस्त नहीं बनाना चाहिए। यानी कि फैशन परस्त का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मैं मेरा खुद का परफॉर्मेंस बता रहा हूं आपको। अगर ये भाव आ गया, ये चीज अगर मन में कहीं सबटल में छुपी हुई है, या ये चीज आपको मन में सुनने के समय बोलता है ये तो सब मालूम है, ये तो सब मालूम है, ये तो सब मालूम है, तो क्या होगा कि हम फैशन परस्त यानी कि गलत दिशा में सोच लगा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य के
ऋषि मुनियों, इवन सुत गोस्वामी, 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। और सभी ऋषि मुनियों को भागवत कथा अनेक बार सुनी हुई थी, फिर भी सुखदेव गोस्वामी से सुना हुआ वो भागवत सुत गोस्वामी के द्वारा सभी ऋषि मुनियों बाद में प्रश्न कर रहे हैं, 6 प्रश्न कर रहे हैं, और 6 प्रश्न के जवाब में ये पूरा भागवत हमारे सामने मौजूद हुआ। तो अभी सोचे कि ये ऋषि मुनियों ने ये 6 प्रश्न नहीं किए होते तो आज श्रीमद् भागवत हमारे समक्ष प्रकट नहीं हुई होती। सुखदेव गोस्वामी की कृपा से सुत गोस्वामी को मिली थी, लेकिन सुत गोस्वामी ने जो प्रकट करके हम सब तक पहुंचाया, ये भगवान की अनुकंपा है, भगवान के भक्तों की अनुकंपा है। हर एक चीज में भगवान के भक्तों की अनुकंपा है, भगवान की अनुकंपा है। ये चीज हमें, हमारे अंदर कोई भी आध्यात्मिक फायदा हो, भौतिक फायदा हो, इसके अंदर हमें भगवान को सम्मिलित करना होगा, क्योंकि रूट कॉज जो है वो भगवान है। अगर मेरे पास बहुत धन आ गया तो भी भगवान की कृपा से आया है, भगवान लक्ष्मीपति है, और लक्ष्मीपति होने के कारण लक्ष्मी का उपयोग पति के सेवा में किया जाना चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हर परिस्थिति में हम साधु गुरु शास्त्र और भगवान की उपस्थिति न भूलें। तो किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि हमें इसके तत्व को जानना होगा, तो साधु गुरु शास्त्र के पद चिन्हों पर, उनके चरणार बिंदु पर हमें चलना होगा। श्रीमद् भगवद गीता 18:61 में प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है और अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अभी ये तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, सदैव विराजमान है, अनंत योनियों से, अनंत काल से आत्मा के साथ विराजमान है। लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे अनपढ़ गवार लोग अगर भौतिक दृष्टि से, जिसको आध्यात्मिक दृष्टि विकसित नहीं है, उसको समझना है तो कैसे समझेंगे? इसको कैसे समझेंगे? तो मान लो कि मैंने मेरी बेटी को कहा है कि ये काम कर देना, कल ये तारीख है, कल 10 बजे ये काम कर देना। मैंने मेरी बेटी को कह दिया आज, और कल हो गई, 10 बज गया, और उस समय मेरी बेटी को याद आ गया कि मेरे पिताजी ने ये काम करने के लिए मुझे कहा है। तो ये याद आने का जो अवसर है, एक सिंपल बात है, तो पिता की आज्ञा थी, लेकिन याद परमात्मा भगवान ने करवाया। तो ठीक वैसे ही हमारे अंदर, हमारे जीवन में साधु गुरु और शास्त्र की आज्ञा है, और परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में भक्तों का संग और शास्त्रों का अध्ययन करवाते हैं। तो परमात्मा रूप में, जैसे कि कुंभार मट्टी का घड़ा बनाता है, तो कुंभार मट्टी का घड़ा बनाता है तो चाकड़े पे वो मिट्टी को पूरी गोंद कर घुमाता है, और इतनी घुमाता है, इतनी घुमाता है, बाद में अंदर से हाथ डालता है, बाहर से हाथ डालता है। जो अंदर का हाथ है वो परमात्मा है, जो बाहर का हाथ है वो हमारे दीक्षा गुरु है। तो अंदर का और बाहर का हाथ का मदद से क्या होता है, वो घड़ा यानी कि पात्र तैयार होता है, और वो पात्र में हम भगवान की आज्ञा को भर सकते हैं, और वो आज्ञा को भरकर हम उस रास्ते पे जीवन चला सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि साधु गुरु शास्त्र में हमें चलना चाहिए। इवन शंकराचार्य जी, कई बार हम लोग ये भी एग्जाम्पल लिए हैं कि इवन शंकराचार्य जी ने भी सांख्य फिलोसॉफी पर बहुत बात की, आत्मा और परमात्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर बहुत बात की। सांख्य योग सबसे, दुनिया का सबसे पहला शास्त्र
सांख्य शास्त्र उन्होंने दिया। लेकिन ये सब देने के बाद भी उन्होंने अंत में कह दिया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत। मूर्ख की तरह गोविंद को भजो। यहाँ पे मूर्ख का शब्द क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो मैं करता हूं ऐसा मूर्ख मत बनो। और गोविंदम भज मूढ़ मते, मूर्ख की तारी भांति, यानी कि मनोधर्म छोड़कर साधु गुरु शास्त्र अपनाकर हमें गोविंद को भजना है। और वो भी साधु गुरु और शास्त्र के बताए गए रास्ते से, वो भी मनोधर्म से नहीं। तो बहिरंग शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। भगवान हमको नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन भगवान हमारी आंशिक स्वतंत्रता को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर हमारी आंशिक स्वतंत्रता को डिस्टर्ब कर लेते हैं तो हम एक पत्थर की तरह हो जाते हैं। पत्थर को इधर रख दिया, पत्थर को उठाकर किसी ने फेंक दिया, वो हजारों साल तक वहीं पड़ा रहेगा, अपने आप कुछ नहीं करेगा। तो वहां उनको क्या बोलते हैं कि सूक्ष्म फ्रीडम जो है वो नहीं है, हमारे पास है, जीवों के पास है। कैसे है? क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी आंशिक स्वतंत्रता आई है। और वो आंशिक स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं, यानी कि कर्ता हम इति मन्यते करते हैं, तब हम मूर्ख की भांति कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हमें ये समझना है कि ये भगवान के द्वारा कराया जा रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। जो भगवान की कृपा को अविरत हर समय, हर क्षण, हर जगह में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में समझता है, वो इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। भगवान के बिना कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सब भगवान हैं। हमारे अंदर भगवान उपद्रष्टा, अनुमंता, हमें हमारी कार्यों की अनुमति देने वाले हैं, याद कराने वाले हैं, भुलाने वाले हैं और हमको चलाने वाले हैं। हमको भागवत क्लास में आपके सामने बिठाने वाले हैं, आपको हमारे सामने सुनाने के लिए बिठाने वाले हैं। गुरु की कृपा से हम सब इकट्ठे होने वाले हैं और गुरु भगवान की कृपा से हमें मिलने वाले हैं। ये सब एवरीथिंग इज अरेंज बाय कृष्णा। समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है। भगवान परम नियंता है, नियंता नहीं कहा प्रभुपाद जी ने, परम नियंता है, यानी कि जो हमें नहीं दिखाई देते। परम यानी कि भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। वो परम नियंता यानी कि अल्टीमेट भगवान हमको, हमारा जीवन चला रहा है। भगवान हम सबको सब कुछ करवा रहे हैं हमारे हाथों के द्वारा। भगवान जैसे कभी कभी बच्चे का बर्थडे होता है तो माँ बाप छोटे बच्चे को लेकर मंदिर जाते हैं दर्शन कराने के लिए, फिर बच्चों का हाथ लगाकर कुछ दक्षिणा देते हैं, बच्चों का हाथ लगाकर कुछ दान करते हैं। तो बच्चों का हाथ माता पिता लगाते हैं, तो भगवान को मालूम है ये माता पिता का बच्चा कमाने नहीं गया, लेकिन जब माता पिता का एहसास है बच्चों के हाथों से करवाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान हम सबके हाथों से पुण्य करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, ये सब भगवान करवाते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। लेकिन वही माँ बाप बच्चों के द्वारा शैतानी नहीं करवाते या गलत कार्य नहीं करवाते। ठीक वैसे ही हम जब पाप करते हैं तो वो भगवान हम नहीं करवाते हमसे, वो हमारा मिथ्या अहंकार और मनोधर्म करवाता है, यानी कि मिसयूज ऑफ फ्री विल। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसी भगवत गीता 18:65 में भगवान आदेश देते हैं कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी, भगवान का भक्त, उन्हीं का उपासक होना चाहिए। और
भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा। भगवान ने हर एक रास्ता बताया है कि कौन सी ट्रेन से आप मेरे पास आओगे, कौन सी मनो मनो मन की परिस्थिति से आप मेरे पास आओगे। हम भगवान को दोष नहीं दे पाएंगे कि भगवान ने हमें अन्याय किया। भगवान ने पूर्णतया हमें रास्ता दिया है कि हम कैसे भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है, इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी, लेकिन हम क्या करते हैं, मनुष्य संसार मुखी बन जाते हैं। संसार जो भगवान ने दिया है उसका अपना कार्यकलाप है। भगवान के द्वारा हमारे कर्मों के हिसाब से वो जीवों को मिला दिया है, चाहे पत्नी के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, जिनका हमारा ऋणानुबंध संबंध है, और वो पूरा करना है। हमें पूरा करने का मतलब है हमें उसका प्रामाणिक उपयोग करना है। माँ बाप के पास सेवा करना है, पत्नी की जरूरियात, बच्चों की जरूरियात सब पूरी करनी है, अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती की ध्यान रखना है, ये सब करना है। लेकिन साथ साथ भूलना नहीं है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, ये कोई मेरे साथ आने वाला नहीं, और ना कोई मेरा इसमें से है। मेरा जो कोई है तो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के सभी अंश यानी कि सभी जीव मेरे हैं। अगर कोई मेरा है तो सभी जीव मेरे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। मुझे अगर कहीं समर्पित होना है तो संसार में नहीं, संसार में हमें अपनी फर्ज अदा करनी है, लेकिन मुझे अपना समर्पित कहाँ होना है, भगवान के पास। मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे माँ बाप की, हमारे भाई बहन की, पत्नी की बातों में समर्पित हो जाते हैं। तो ये कर्म बंधन है। भगवान का भक्त उन्हीं का उपासक होना चाहिए। उपासक, उपासक, उपासक यानी कि हमें ध्यान रखना है कि संसार में हर एक चीज, संसार में रहते हुए, करते हुए, पत्नी का पति बनते हुए, पत्नी बनते हुए, माँ बाप का पुत्र या पुत्री बनते हुए, या बच्चों का माता पिता बनते हुए, या शिक्षक का शिष्य बनते हुए, हर परिस्थिति में हमें कृष्ण की महिमा और कृष्ण की कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से मेरा कर्म बंधन खत्म हो रहा है, कृष्ण की कृपा से मैं सही कार्य कर पा रहा हूँ, कृष्ण की कृपा से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, कृष्ण की कृपा से मुझे योग्य गुरु मिले हैं, कृष्ण की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। तो मनुष्य जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन जो है ये भगवत धाम की प्राप्ति के लिए है। कुत्ता बिल्ली अगर हम बन जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि हम भगवान कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे हमारा मृत्यु होता है, कैसे हमारी सफरिंग होती है, और कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अनेक योनियों में कष्टदायक परिस्थितियों में घूमते रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य फिर से माता की योनि में जाना नहीं चाहेगा। बुद्धिमान मनुष्य जो है वो साधु गुरु शास्त्र को अपनाकर दूसरे जन्म में सीधा भगवत धाम गोलोक वृंदावन में सुबह की उठकर भगवान से मिलने की उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। मुझे याद है कि हमारे इस्कॉन के अंदर बॉम्बे में चौपाटी टेम्पल में जो भारतीय विद्या भवन है वहां पे, तो वहां कुछ वर्षों के पूर्व एक बहुत यंग डिवोटी का डेथ होने जा रहा था। उसका नाम था स्तोक कृष्णा प्रभु। स्तोक कृष्णा प्रभु तो बहुत डेडिकेटेड थे। नई नई शादी हुई थी, उनकी छोटी बच्ची या बच्चा भी था, और बहुत यंग एज थी, और वो उनको कुछ प्रॉब्लम था, शायद कैंसर था, मुझे याद नहीं है। तो वो मरने के लिए कुछ समय या दिन बाकी रह गए थे। तो उस समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे सामने मत आना। तो पत्नी पीछे पीछे सर की तरफ से खड़ी रहकर देखती थी।
और वहां सभी लोग कीर्तन के मंदिर में थे वो, और कीर्तन कर रहे थे सभी लोग। उतने में उनके दीक्षा गुरु उनके सामने आए, इस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। तो राधानाथ स्वामी महाराज उनके सामने आए। राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको हाथ घुमाया और आशीर्वाद दिया कि तुमको कुछ चिंता करने की आवश्यक नहीं है, ये कोई कष्टदायक अनुभूति तुम्हें नहीं होगी। तुम खाली ये याद रखना, तुम जब गोलोक वृंदावन पहुंचोगे तब कृष्ण जो है ग्वाल बाल सखा के साथ गैया चरा के ब्रज में आते होंगे। उसके करली हेयर में ब्रज की रज लगी होगी, पूरे मिट्टी वाले होंगे भगवान, और गायों के साथ वापस आ रहे होंगे। यशोदा मैया, राधा रानी, गोपिया सखी सभी कृष्ण की राह देख रही होगी, और उस समय भगवान कृष्ण का आगमन होगा। और ये घड़ी जब एक्चुअल घटना घटती होगी, उसी समय तुम वहां पहुंच जाओगे। तो कितना अद्भुत आशीर्वाद मिला गुरु से। और दूसरे शब्दों में ये कहे तो कि उनको अपने भौतिक परिस्थिति से आध्यात्मिक विचारों में डाल दिया उनको, उन्हें गुरु ने। और क्या हुआ कि वही विचार में उन्होंने अपना भगवान का गार्लैंड पहना हुआ था और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो ये मंदिर में ये घटना हुई कुछ साल पहले। तो भगवान के जो भक्त होता है उनकी चिंता भगवान को होती है। गुरु को, भगवान गुरु को भेज देते हैं, या तो कोई भक्त को भेज देते हैं, या तो हरिनाम को भेज देते हैं, स्वयं हरिनाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, या तो खंबे में नरसिंह भगवान होकर प्रकट हो जाते हैं, या तो योग्य माता पिता भेज के योग्य कुल में जन्म देकर भक्तों का संग करवा के भक्त बना देते हैं। तो ये भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। हम तो आजकल जो मंद बुद्धि वाले हैं, कलयुग में भागवत में लिखा है मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। जो मंद बुद्धि वाले हैं वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, उसको कुछ मिल जाए तो नमस्कार करते हैं, पांव पकड़ते हैं। चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, हमें भगवान को नमस्कार करना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। भगवान के अंग प्रत्यंग रूप में कार्य करता है। भगवान की इच्छा से भगवान अनंत कोटि है, और आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, भगवान हर तरह से आनंद ले रहे हैं। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हर जीवों में विद्यमान है, और हर जगह भगवान की इच्छा से कार्य हो रहा है। भगवान की इच्छा से कार्य हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा दिखाई नहीं देते। और परमात्मा देखना ये योगी जनों का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन भक्त का लक्ष्य ये नहीं है। भक्त का लक्ष्य है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भक्त का लक्ष्य ये है, क्योंकि भक्त समर्पित होने से भक्त को स्व प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त जानता है, जब समर्पित होता है तब जानता है कि मैं चैंटिंग कर रहा हूं तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई शक्ति है, भगवान की है। मुझे कुछ याद आता है तो भगवान की कृपा है। मैं भूल जाता हूँ, भगवान की इच्छा नहीं है मैं वो कार्य करूं, मैं उसमें जुट जाऊं। तो अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के आदेश से हम चल रहे हैं, भगवान की अनुकंपा से हम चल रहे हैं। तो अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ये प्रभु भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बता रहे हैं चतुश्लोकी भागवत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी को वो आदेश दे रहे हैं कि तुम सृष्टि के सर्जन करते दिखाई दोगे, लेकिन एवरीथिंग, सब कुछ मेरे द्वारा होगा, लेकिन मैं नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मैं मौजूद नहीं होगा। मैं, सब कुछ तुम्हारे द्वारा होगा, लेकिन करूंगा मैं। हाँ, वो ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि ब्रह्मा जी कभी भूल ना करे, गलती ना कर दे कि मैं कर रहा हूं। तो ठीक उनके पद चिन्हों पर अनुसरण करके हमें भी समझना है कि इस जीवन के हर कार्यकलाप मैं नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। यानी कि भगवान का, हम सब शुद्ध भक्त जानता है कि सबके हृदय में भगवान है और भगवान के अंदर हम सब हैं। विश्व रूप के अंदर हम सब हैं और हमारे अंदर भी भगवान मौजूद है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी परिस्थिति है, भगवान को न भूले। और ये अंधविश्वास नहीं है माय डियर डिवोटीज, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास किसको कहते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है उसको अपना लेना, चमत्कार को अपना लेना। चमत्कार में जादूगर हवा में से किसी को मुर्दा बना देता है, फिर उसके बीच में से तलवार काट के 2 टुकड़ा करता है और फिर उसको जिंदा कर देता है। ये चमत्कार होता है, वो हकीकत नहीं होती है। हमें हमारी आंखों को हिप्नोटाइज किया जाता है, लेकिन हम उसको सत्य मान बैठते हैं। हम माया के वशीभूत, माया को सत्य मान बैठते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान ही परम सत्य है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है। ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटी भाग यानी नाभि पर, तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पांवों पर स्थित है। तो हमारे अंदर भी 4 वर्ण में भी भगवान अलग अलग रूप में स्थित है। लेकिन ये चीज हमें समझना है कि श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है वो भी चरणारविंद से लेकर मुखारविंद तक, भगवान का 10वां स्कंद है भागवत का, वो मुखारविंद है। अभी हम भागवत के दूसरे स्कंद में चल रहे हैं, तो चरणारविंद से ऊपर हमारी दृष्टि चल रही है। तो हमें भगवान को पूरा देखना है तो 12 स्कंद तक जाना होगा, भगवान के मस्तिष्क को भी देखना होगा। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे प्रामाणिकता से, क्या बोलते, शरणागति से, प्रेम से। शरणागति कभी आर्टिफिशियल नहीं होती। अगर आर्टिफिशियल होती है तो वो शरणागति नहीं होती। और जो शरणागति का मतलब है उसके अंदर प्रेम सम्मिलित है। जैसे बच्चे माँ बाप को शरणागत हो जाता है, छोटा बच्चा, तो वो माँ बाप को प्रेम करता है, माँ बाप को जानता है कि ये मुझे बचाएगा, माँ बाप को प्रेम करता है, इसलिए शरणागत हो जाता है। हम जब भगवान को प्रेम करेंगे तब शरणागत होंगे। शरणागत का मतलब ये है कि अनकंडीशनल अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भगवान मेरे साथ रहे और भगवान मेरे साथ रहेंगे। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त हैं। मेरा, वो हम कई बार चर्चा कर चुके कि मेरी उंगली है तो उसका कार्य है कि मेरी सेवा करना। वो लिखा पट्टी करके पैसा कमा के लेके आती है और मुंह को खाना थाली में से उठाकर खिलाती है। तो ये मेरी उंगली का कर्तव्य है, क्योंकि वो मेरे शरीर का एक अंश है। ठीक वैसे ही हम भगवान के अंश है, तो हमें भगवान की सेवा करनी है। उंगली स्वयं आनंद नहीं ले सकती, हम स्वयं आनंद नहीं ले सकते। भगवान को आनंद देकर हम आनंद ले सकते हैं। हमारा ओरिजिनल स्वरूप है आनंदमय अभ्यासा। हम जन्म से लेके मृत्यु तक आनंद की खोज में है, और वो आनंद तब मिल सकता है जब हम भगवान को आनंद देना चाहते हैं। अगर हम इंद्रियों के आनंद में जाएंगे तो हमें फिर से निराश होना पड़ेगा। वो आनंद आनंद नहीं है। आनंद का मतलब है वो शाश्वत होता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं।
तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महादार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वे भागवत के इस श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते हैं। भगवत गीता 7:15 में भी कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी अगर हमें अल्टीमेटली हमें शांति प्राप्त करनी है, तो कोई भी भौतिक फॉर्मूला, भौतिक ज्ञान, भौतिक पद्धति हमें इसमें काम नहीं आ सकती। शांति की फॉर्मूला क्या है? गीता में 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति की फॉर्मूला है कि भोक्तारम यज्ञ तपस्साम, भगवान को भोक्ता बनाएंगे तभी हमें ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तभी हमें शांति प्राप्त हो सकती है। अगर हम भोक्ता बन जाएंगे तो कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। आगे क्योंकि वे भागवत के श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। भगवत गीता 7:15 में भी कहा गया है, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जो कि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान के अनजान रहते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज को भूल जाता है उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान ने कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहा है कि मूर्ख मत बनो अर्जुन, और हम सबको भी कह रहे हैं भगवान कि अगर हम कर्ता करेंगे तो हम ये चीज को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और भगवान की अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निष्कृष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं। अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं। परमेश्वर की श्रेष्ठता का विरोध यानी कि मैं कर रहा हूं, आई मी एंड माइन। परमेश्वर को भूल जाना इसका मतलब है आई मी एंड माइन। जैसे कहते हैं ना, जब मैं था तो मैं नहीं था, मैं नहीं था तो मैं था। यानी कि आई मी एंड माइन कहां से आया? आई मी एंड माइन का प्रागट्य कृष्ण की क्या बोलते हैं, कृष्ण को भूल गए तब आई मी एंड माइन प्रकट हो गया, दूसरे शब्दों में। इसलिए तो कहते हैं कि कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। और सबसे माया का अति प्रभाव कहाँ है कि मैं कर रहा हूं, मैं ये शरीर हूं। हाँ, ये माया का प्रभाव है। तो जो वास्तविक नहीं है, जो सत्य नहीं है, भगवान हमारे सामने कई हजारों साल से देख के आ रहे, युगों बदलते जा रहे हैं, हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हम उसको स्मशान ले जा रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, आग में जला रहे हैं, उसको नाश कर रहे हैं, शरीर को खत्म कर रहे हैं, हमारे सामने अपने हाथों से लोग कर रहे हैं। लेकिन जिंदा होने के समय बोलते हैं मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, ये मेरा कारोबार है, मेरा धन है, मेरी बुद्धि है। हाँ, लेकिन वो जो मैं कर रहा है वो तो शरीर है, और वो शरीर तो है नहीं, शरीर तो मिट्टी में मिला जा रहा है। भगवान सतत आदेश दे रहे हैं
जब हम किसी को स्मशान ले जा रहे हैं, आग में जला रहे हैं, तब भगवान का लेसन है कि अगर तुम अपने आप को कर्ता मानोगे तो तुम्हारा ये हाल होने वाला है। हाँ, अगर भगवान करता है तो भले शरीर मिट जाए, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। आश्लेष्यवापादरतां पिनाष्टुमां अदर्शनम मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्यथा तुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी हो, चाहे गोपियां हो, चाहे भगवान के शुद्ध भक्त हो, प्रेमी भक्त हो, वो हमेशा हर समय हर काल में भगवान का हर एक आदेश का पालन करता है, चाहे उनको कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी कोई भी कार्य करना पड़े। जैसे अर्जुन को युद्ध में हर एक कार्य करना पड़ रहा है। युद्ध में योद्धा बनना कोई मामूली काम नहीं है। हम भी संसार के युद्ध में खड़े हैं और ये युद्ध में भगवान के आदेश से हमें काम करना है। अगर तस्मात् सर्वेषु कालेषु भूल जाएंगे तो तुरंत कर्म बंधन हो जाएगा। तो कट्टर विरोध जो अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं, सांसारिक लोग की बात है, और वे भगवान की शरण में जाना कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मिथ्या अहंकार है, क्योंकि वे मूर्ख, बदमाश तथा नराधम है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वो मूर्ख है, बदमाश है और नराधम है। बदमाश का मतलब है वो स्वयं भगवान, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म रूप में स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। इसकी पराकाष्ठा हो जाती है तो हिरण्यकश्यपु भी बन सकता है। वो सूक्ष्म मात्रा में मैं करता हूं तो मैं भगवान हो गया, मैं अपने परिवार का भगवान हो गया। तो जब मैं आया तो भगवान कहते हैं मैं नहीं था, जब मैं नहीं था तो भगवान कहते हैं मैं था। तो हमें ये समझना है, आई मी एंड माइंड, ये एक्चुअली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो है भगवान के द्वारा मुझे कराया जा रहा है। और अगर रियल आई का एग्जिस्टेंस है तो वो है मैं आत्मा हूं, वो रियल एग्जिस्टेंस है। मैं शरीर हूं तो वो एग्जिस्टेंस नहीं है। वास्तव में संसार में सॉरी वो नराधम है। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक, चाहे उन्हें कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख है। वो पीएचडी है, स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, वो डॉक्टरेट है, फिर भी उनका माया या अपहृत ज्ञान, माया ने उनका ज्ञान हर लिया है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं होता। प्रभुपाद जी को चैलेंज किया गया था पाश्चात्य जगत में, तो उन्होंने उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था और प्रभुपाद जी को कहा गया था कि देखो हमारी साइंस की लेबोरेटरीज देखो, फिजिक्स में हम इतने निष्णात है, केमिस्ट्री में इतने निष्णात है, बायोलॉजी में इतने निष्णात है। तो बाद में सब बता के जो यूनिवर्सिटी के चांसलर है उनको कॉन्फ्रेंस रूम में आके प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि देखो हम इतना साइंस इतना आगे निकल चुका है और आप जो बात कर रहे हैं 15वीं सदी की या 10वीं सदी की बात कर रहे हैं, लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है अभी कि हम तो साइंस में इतना आगे बढ़ गया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपके पास क्या सोल लेबोरेटरी, आत्मा की लेबोरेटरी है? अगर आपके पास आत्मा की लेबोरेटरी नहीं है तो क्या है? ये सब डेड बॉडी की लेबोरेटरीज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डेड बॉडी की लेबोरेटरीज है। इसके अंदर आत्मा नहीं है तो वो कार्य नहीं करेगा। तो वो जो आत्मा की लेबोरेटरी मैं देने आया हूं, मैं समझाने आया हूं। प्रभुपाद जी ने कहा कि डू यू हैव सोल लेबोरेटरी? तो आत्मा की जो बात है वो उपस्थिति कि जो आत्मा चला जाता है तो वो डेड बॉडी हो जाती है। उसके सभी क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है उसके सभी शरीर के अंग या कपड़े एज इट इज होते हैं,
फिर भी अंदर से आत्मा चली जाने से वो कुछ कर नहीं पाता। कोई आदेश, कोई बुद्धि उसकी काम नहीं आती। कोई ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा चली गई। तो प्रभुपाद जी समझाए थे वो यूनिवर्सिटी के चांसलर को कि मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, कि जो तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से परे है। तो ये 10वीं सदी की नहीं, ये वर्तमान और आने वाले अनादिकाल तक ये जो एग्जिस्टेंस है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तुम्हारी जैसी नाशवंत पदार्थों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी कितने भागवत को समर्पित थे। हर समय में, हर क्षण में उनको भागवत और गीता को इतना समर्पित थे, अपने गुरु के आदेशों को इतना समर्पित थे कि भगवान परमात्मा के रूप में उनको सही व्यक्ति के सामने सही आईक्यू के रूप में शब्द प्रकट हो जाते थे। तभी तो पूरी दुनिया को कन्विंस कर पाए हैं, और तभी तो हर क्षण प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है 50 साल से। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक, चाहे उन्हें कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। हम कितने मूर्ख हैं। एक सिंपल बात करें कि डॉक्टर अगर हमें कोई बुखार है या सर दर्द है, डॉक्टर कोई बोलते हैं कि ये टैबलेट ले लो, हम आंख बंद करके टैबलेट ले लेते हैं। हमें पता नहीं है टैबलेट के अंदर का इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन सा केमिकल है, वो केमिकल हमारे शरीर में कैसे काम करेगा, वो गोली को कैसे पता चलेगा कि मुझे सर दर्द है और सर दर्द पूरा कर देगा। ये इसकी हम तहकीकात नहीं करते। हम डॉक्टर को बिना प्रश्न पूछे, डॉक्टर के आदेश का पालन करके अपनी समस्या का हल ढूंढते हैं। लेकिन डॉक्टर पदार्थ देते हैं, हम पदार्थ की समस्या को हल कर रहे हैं, हम आत्मा की समस्या को हल नहीं कर रहे हैं। आत्मा की समस्या यानी कि जो डॉक्टरेट है, जो इस समाज में सबसे सम्मानीय माना जाता है अभ्यासक्रम में, तो वो डॉक्टर भी डेड बॉडी की सेवा कर रहा है, आत्मा की सेवा नहीं कर रहा है। आत्मा की सेवा तो भगवान के भक्त कर रहे हैं। क्योंकि बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय तुष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है, और विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र। इसका मतलब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो व्यक्ति भगवान को समर्पित नहीं है, उसका कुछ भी, कितनी भी इंटेलिजेंट लगा दे, सब अल्टीमेटली व्यर्थ हो जाता है। इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। चाहे तुम कोई भी समाज के सुधारक हो, कोई भी परिस्थिति में तुम हो, लेकिन तुम्हारा कोई भी कार्यकलाप चलेगा नहीं। अल्टीमेटली समय के प्रभाव में भगवान की इच्छा से जो चलना है वही चलने वाला है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हमारा कार्य नहीं करना है। अर्जुन की तरह हमें सततम कीर्तयन्तो मां करके कार्य करते रहना है। सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान को सेंटर में नहीं रखा। जैसे कि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया कि तोता है, पिंजरे में बंद है, हम पिंजरे को हर रोज, सोने का पिंजरा है, तोता को सोने का पिंजरा दिया और हर रोज उसकी सफाई होती है, हर रोज। लेकिन तोते को खाना चाहिए, तोते को उड़ना चाहिए, वो तोता को हम कहाँ दे रहे हैं? तो आत्मा की फ्रीडम हम आत्मा को कहाँ बख्श रहे हैं? आत्मा को भगवान की भक्ति चाहिए, वो हम कहाँ परोस रहे हैं? तो वो तोता को खाना नहीं दे रहे, लेकिन पिंजरा को साफ कराए, क्योंकि पिंजरा सोने का है। हमारे पास धन की अय्याशी है, हम अच्छे कारोबार में, अच्छे महल में रहते हैं, पैलेस में रहते हैं, अच्छी तरह नींद लेते हैं, लेकिन ये सब पिंजरा है।
और ये सारा ज्ञान, सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते, जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त शस्त्र शव शैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं है। हमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या चाहता है, वो समाज में कोई वाह वाह करने वाला है उसको उसके कोई लेना देना नहीं है, अमानी ना मान देना है, वो भौतिक है। वो क्या करता है, जब तक गुरु और भगवान उसको शाबाशी ना दे, जब तक गुरु और भगवान प्रसन्न होना होता है, जब तक गुरु और भगवान उनके पर कृपा ना करे, उनसे प्रसन्न ना हुए, तब तक संसार के कोई निम्न स्तर की वाह वाह या क्या बोलते हैं कि प्रतिष्ठा वो स्वीकार करता नहीं है। इसीलिए तो कहा है सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। हमें कोई भौतिक उपाधि से कोई लेना देना नहीं है, ये सब मिटने वाली है। अगर मैं नौकरी में कोई कंपनी का मैनेजर हूं तो मेरी सिग्नेचर से लाखों करोड़ों के पैसा इधर से उधर हो सकता है क्योंकि मैं मैनेजर की पोस्ट में हूं, लेकिन जब कंपनी ने मुझे मैनेजर से निकाल दिया तो मेरे चेक से अथॉरिटी चली जाएगी। तो ये मुझे समझना है। मैं भ्रमणा में ये मान बैठता हूं कि मेरी सिग्नेचर इतनी पावरफुल है कि लाखों का कारोबार ट्रांजैक्ट हो रहा है। मूर्ख हूं क्योंकि वो मेरी सिग्नेचर नहीं है, मेरी वो पोजीशन है। तो भगवान ने मुझे अभी ये पोजीशन में सुख में रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भगवान को भुलाना है। बुद्धिमान व्यक्ति भक्त, गुरु और भगवान का गुणगान करता है और उनकी वाहवाह पसंद करता है। वो भक्तों कभी भौतिक वाहवाह से कान बंद करके चले जाते हैं। भगवान के भक्त स्व की लाभ प्रतिष्ठा नहीं देखते। स्व की लाभ प्रतिष्ठा देखने के अगर मन में सुषुप्त इच्छा भी है तो वो भक्त के लिए बाधा है, वो शुद्ध भक्त बनने में ऑब्स्टिकल है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल हो जाता है, होते हैं। अतः देयरफॉर श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग के पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं, यह कहा गया है। तो यहाँ पे हम समय हो चुका है पूरा, तो आज की चतुश्लोकी भागवत को यहाँ विराम दे रहे हैं। यही श्लोक आगे चलेगा अगले क्लास में। अभी और 3, 4, 5 या 6, 7 क्लास होगी। इसी श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा परपोर्ट दिया है, तो हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज ही सोले ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस क्लास में कोई भी त्रुटि हो, क्षति हो, गलती हो, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। गुरु महाराज की जय।